आज हम लोग वही नए चैप्टर के बारे में यहाँ बात करेंगे और हम लोग नया चैप्टर लेकर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों का। तो फटाफट से सारे लोग एक बार शेयर कर दो मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है। और इस चैप्टर का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा। इस चैप्टर का नाम सारे लोगों को पता है, डायरेक्शन टेस्ट होता है। डायरेक्शन क्या होता है मेरे भाई? डायरेक्शन टेस्ट होता है जिसमें हम लोग बिना ग्राफ का, जिसमें ग्राफ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, ग्राफ की क्या है, कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिना ग्राफ, हम लोगों ने हमेशा देखा होगा कि भैया ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, हमारा राइट साइड ईस्ट होता है, हमारा लेफ्ट साइड क्या होता है, वेस्ट होता है। लेकिन ये बहुत ही कम यूज करना है हम लोगों को, बहुत ही कम यूज करना है। और उस कम यूज करते हुए उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीजों में परेशानी देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फटाफट से इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आपको लेके चलता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं। तो जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं ना, वो सारे लोग एक बार शेयर कर दो मेरे भाई, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन अगर हम बात करें यहां पे, डायरेक्शन अगर हम बात करें यहाँ पे, डायरेक्शन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भैया डायरेक्शन जो होता है वो 4 तरीके का होता है, ये सारे लोगों को पता है, ठीक है। डायरेक्शन जो होता है आपका वो 4 तरीके का होता है। फटाफट से शेयर करो। निधि चौबे गुड इवनिंग, आलोक यादव, रागिनी पटेल, पायल पाटिल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राहुल राज, सुभाष। चलिए, और जितने मेरे फेसबुक वाले दोस्त देख रहे हैं सारे लोग, वो भी लोग एक बार शेयर कर दो। और जल्दी से, थोड़ा सा भी लेट नहीं करो, हम लोग चलते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे। देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूं यहाँ पे। सबसे पहली चीज जो है हम लोग जानेंगे डायरेक्शन के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिशा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू? दिशा बोलते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। दिशा बोलते हैं, ठीक है। दिशा बोलेंगे या फिर दिशा परीक्षण बोलेंगे या फिर दिशा निर्देश बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। तो दिशा जो होता है वो मेरा 4 तरीके का होता है। पहला आपका क्या होता है, नॉर्थ, जो अभी मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो बिल्कुल आप लोगों को पता है। थोड़ा देर बाद आप लोगों को थोड़ा सा शौक लगेगा कि सर ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी होता है क्या, ठीक है। नॉर्थ होता है आपका, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी पढ़ना जरूरी नहीं लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। दूसरा क्या होता है मेरे भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। साउथ में हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण बोलेंगे, ठीक है, ये पता ही होगा सारे लोगों को। तीसरा जो होगा ईस्ट में क्या होता है भैया, पूर्व होता है। पूर्व या फिर पूरब बोलो, बात दोनों बराबर है। वेस्ट में आपका क्या होता है, पश्चिम होता है। वेस्ट में आपका क्या होता है मेरे भाई, पश्चिम होता है, ठीक है। हम लोग न्यूज देखते हैं क्या, हम लोगों ने अगर न्यूज देखा है, न्यूज अगर हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, तो न्यूज का स्पेलिंग क्या होता है वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, NEWS, यही होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, समाचार। क्या होता है मेरे भाई, समाचार होता है, ठीक है। समाचार पत्र पढ़ो, न्यूज पेपर पढ़ो या फिर न्यूज देखो, दोनों बात बराबर है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर है? तो देखो ये N4 क्या होता है, N4 आपका नॉर्थ होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। E4 क्या होता है, ईस्ट होता है। W4 क्या होता है, वेस्ट होता है। और S4 क्या होता है आपका, साउथ होता है, ठीक है। मतलब चारों जगह से जो हमारा न्यूज कलेक्ट किया जाता है, जो हमारा समाचार एक जगह एकत्र किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूज बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता हो। किन लोगों को नहीं पता था एक बार हाथ करे करके बताओगे। हमारे फेसबुक वाले लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है मेरे भाई, कमेंट करो सारे के सारे फेसबुक वाले लोग जल्दी से, और यूट्यूब वाले भी लोग। तो जितने भी हमारे न्यूज होते हैं ना मेरे भाई, उन सारे चीजों का कलेक्शन होता है। मतलब नॉर्थ का भी न्यूज होता है, ईस्ट का भी होता है, वेस्ट का भी होता है, ठीक है। और फिर आपका क्या होता है, साउथ का भी होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समाचार बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर इसको ग्राफ पे देखा जाए, यही ग्राफ है जिसकी मैं बात करना ही नहीं चाहता, इसी ग्राफ की मैं बात नहीं करना चाहता। यही आपका क्या है, ग्राफ है। क्लियर है? यही आपका क्या है, ग्राफ है। अगर नोट करना चाहो तो खुद की नोट्स बना लो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीज नोट करते चलोगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन के बाद भी कुछ और चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले डायरेक्शन सीख लो। यहाँ पे नॉर्थ,
साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। ठीक है, अगर कहीं भी कभी भी अगर ग्राफ का चर्चा करें तो भैया ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो ना, ये कभी भी आपका क्या है, चेंज होने वाला नहीं है, ये हमेशा वही रहेगा, चाहे आप कहीं भी लिख लो। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ में क्या उत्तर यहां हो जाएगा जहां मैंने एरो लगाया है, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट होगा आपका, ये साउथ होगा, और ये ईस्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाने वाला। क्लियर है? अगर हम लोगों का फेस, ध्यान देना मैं आपको कैसे बता रहा हूं, फेस यहां पे अगर देखा जाए, अगर हम लोगों का फेस अगर ऊपर की ओर है, नॉर्थ की ओर है, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड कहां आता है, वेस्ट की ओर आता है, और मेरा राइट हैंड साइड मेरा कहां आता है, राइट की, ये ईस्ट की ओर आता है। ठीक है, और नीचे जो होता है आपका वो साउथ हो जाता है। तो ग्राफ आपका हमेशा यही रहने वाला है, ग्राफ आपका क्या है, हमेशा यही रहने वाला है। एक बात और, अब जब ये ग्राफ की बात आई भैया, तो दोनों नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक एंगल होता है। क्या होता है, एक एंगल होता है। ठीक है, और जब वो एंगल होता है तो यही मेरा एंगल बनेगा। अगर ये एंगल आप लोगों को पता होगा तो भैया एंगल ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एंगल ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और अगर बात किया जाए यहां भी, तो यहां भी भैया 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और यहां भी बात करेंगे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अगर यहां बात करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री यहां मेरे भाई, 90 डिग्री यहां मेरे भाई, 90 डिग्री यहां मेरे भाई, और 90 डिग्री यहां होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? क्लियर है सारे लोगों का? बारीकी से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ में आने वाला। ठीक है, अगर मेरे भाई सबको जोड़ोगे तो आपका 360 डिग्री होगा। क्या होगा, 360 डिग्री आंसर होने वाला। आंसर नहीं, मुझे आंसर बोलने का आदत हो गया, आंसर नहीं होगा, मतलब टोटल 90 डिग्री के एंगल का सम होने वाला है आपका 360 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ मिलाकर टोटल को अगर ऐड किया जाए, सारे डिग्रियों को ऐड किया जाए, तो हम लोग उसको 360 डिग्री बोल सकते हैं। कोई दिक्कत होने वाला यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होने वाली बात नहीं है। तो अभी हम लोगों ने सीखा क्या, डायरेक्शन 4 तरीके के होते हैं। फिर आपका ग्राफ भी देखा कि भैया नॉर्थ ऊपर होता है, मेरे राइट हैंड साइड ईस्ट होता है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है, और मेरे ठीक नीचे आपका साउथ होता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाले एंगल को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री का एंगल बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से ईस्ट और साउथ वाले एंगल के बीच को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री बोलेंगे। साउथ और वेस्ट के बीच वाले एंगल को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री कितना का होता है, और वेस्ट और नॉर्थ वाले को क्या बोलने वाले हैं, 90 डिग्री बोलने वाले हैं। तो कोई परेशानी नहीं होगा, 360 टोटल मिलाकर हो गया। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? एक बार थम्स अप करके सारे लोग बताना, फटाफट से एक बार थम्स अप करके सारे लोग बताना कि हाँ सर क्लियर है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। चलो, तो डिग्री तो हम लोगों ने सीख लिया। यहां पे डायरेक्शन देखा, दिशा होता है। ठीक है, उसके बाद दिशा तो होता ही है मेरे भाई, एक और होता क्या है, उप दिशा होता है। क्या होता है, उप दिशा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग सब डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब डायरेक्शन बोलते हैं, सब डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं। क्लियर है, डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होता है ये, इन सारी चीजों का मतलब भैया ये सब डायरेक्शन है। तो सब डायरेक्शन में क्या होता है, हम लोगों ने डायरेक्शन पढ़ा, सब डायरेक्शन तो पढ़ा ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है सब डायरेक्शन। ये जो आपका नॉर्थ है, देख रहे हो सारे लोग, ये जो आपका ईस्ट है, इसको देख रहे हो सारे लोग, इसी के बीच में एक लाइन आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ और ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, नॉर्थ और ईस्ट बोलते हैं। ये पहले वाले को नॉर्थ और ईस्ट बोलेंगे, मतलब उत्तर और पूरब हो जाएगा। मतलब उत्तर और क्या होगा आपका, पूरब हो जाने वाला है। उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर है? दूसरा क्या, नॉर्थ और वेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्थ और वेस्ट, मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम हो जाने वाला है। क्लियर है यहां तक? अब देखो, उत्तर और पश्चिम जैसे ही होता है ना, तो ये कहां होगा, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये हम लोगों को पहले से पता है, और ये आपका वेस्ट हो गया है। तो भैया इसके बीच वाले पार्ट को नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाना, इसके बाद भी बहुत सारा मैटर है मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। फिर आपका तीसरा वाला क्या है कि साउथ और ईस्ट है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, दक्षिण, दक्षिण पूर्व होने वाला है। क्या होने वाला है, दक्षिण पूर्व होने वाला है।
और अगर साउथ वेस्ट का बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण, और यहाँ पे आपका पश्चिम हो जाने वाला है, पश्चिम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो आपका दक्षिण पूरब होगा ना, ये तो पूरब है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां वाला दक्षिण होगा तो इसी बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट बोलेंगे। दक्षिण और क्या बोलने वाले, दक्षिण और पूरब बोलने वाले। क्लियर है? उसके बाद साउथ और वेस्ट वाले बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, दक्षिण और पश्चिम बोलेंगे। तो आप क्या बोलोगे कि सर एक बात बताओ, ये जो बीच वाला जो लकीर है सिर्फ वही उत्तर पूरब है, ये जो बीच वाला लकीर है यही दक्षिण पूरब है, ये जो बीच वाला लकीर है यही आपका दक्षिण पश्चिम है, ये जो बीच वाला लकीर है यही आपका उत्तर पश्चिम है? नहीं मेरे भाई, वो नहीं है, वो नहीं है। यहां से यहां तक जितना बड़ा आपका सर्कल होगा, मतलब पूरे भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट ही बोलने वाले हैं। समझ रहे हो? नॉर्थ ईस्ट ही बोलने वाले हैं। दूसरा क्या, यहां से यहां तक जितने भी आपके खाली पार्ट आपको मिलेंगे दोनों के बीच में, साउथ और ईस्ट के बीच में, उन सारे चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, दक्षिण और पूरब, मतलब साउथ और ईस्ट ही बोलने वाले। क्लियर है? तीसरा, यहां से यहां तक में साउथ और वेस्ट होता है, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ और वेस्ट बोलने वाले हैं। क्लियर है? उसके बाद नॉर्थ और वेस्ट वाले बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ और वेस्ट बोलने वाले हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारे लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक जो प्रॉब्लम होता है ना, वो कहां होता है। आप लोगों ने दक्षिणावर्त सुना होगा, आप लोगों ने वामावर्त सुना होगा। सच सच बताना कमेंट करके कि ये प्रॉब्लम होता है या नहीं होता, कि सर दक्षिणावर्त में क्या होता है और आपका वामावर्त में क्या होता है। ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी करता होगा, लेकिन आज के बाद, अभी के बाद आपको थोड़ा सा भी झिझक नहीं रहेगा उसमें कि सर उसका मतलब क्या होता है। अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या फिर अगर इसको चाहते, इसका चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले ले तो वहां भी आप वो चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तीसरा आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे क्या, दक्षिणावर्त बात करेंगे। ठीक है? उसके पहले हम लोग क्या बात करेंगे, दक्षिणावर्त बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। दक्षिणावर्त। दूसरा क्या होगा, वामावर्त होगा। दूसरा क्या होगा, वामावर्त होगा मेरे भाई। ठीक है? कैसे इसको याद करना मैं आपको बता रहा हूं, 2 मिनट पेशेंस रखो, बिल्कुल समझ में आएगा। यह आपका दायां होगा, यह आपका क्या होगा, बायां होने वाला। ठीक है? दायां मतलब क्या होता है मेरे भाई, राइट होता है, और इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अभी के बाद आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को, अब जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्या होता है, दक्षिणावर्त बोला तो नहीं समझ में आया, वामावर्त बोला तो नहीं समझ में आया, लेकिन एक चीज आप याद रख सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है? कभी नहीं भूलोगे। द से दक्षिणा, द से दायां, व से वामा, व से बायां। क्लियर है? और जैसे ही दायां पता चलेगा तो भैया राइट तो कंफर्म होगा ना, जैसे ही बायां पता चलेगा लेफ्ट तो कंफर्म होगा ना। तो द से दक्षिणा, द से दायां, और व से वामा, व से बायां। ठीक है? तो भैया दायां का मतलब राइट, और बायां का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों का? एक बार कमेंट करके बताओ कि हाँ सर अब समझ में आ गया, अब मैं कभी नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। ठीक है? ये हो गया। और जैसे ही ये राइट का बात करता है ना मेरे भाई, तो ये क्लॉकवाइज होता है, हमेशा याद रखिएगा। राइट का बात करेगा तो हमेशा क्लॉकवाइज होगा, हमेशा क्लॉकवाइज होगा। ठीक है? और अगर लेफ्ट का बात करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है? कुछ लोगों का कहना है कि सर इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो एक बात मैं बता दूं कि भैया दाहिना हो या दक्षिणावर्त को राइट ही कहेंगे, बायां हो या वामावर्त उसको लेफ्ट ही कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भैया दक्षिणावर्त को भी राइट ही कहेंगे और वामावर्त को भी लेफ्ट ही कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है सारे लोग? आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि सर दक्षिणावर्त में क्या होता है, या फिर आपका बायां वर्त में, वामावर्त में क्या होता है। क्लियर है सारे लोगों का? तो हिंदी और इंग्लिश वाले लोगों के लिए भी मैंने बता दिया है कि भैया क्या इसको बोला जाएगा। चलो अब बात करते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले कंटेंट उसका देखेंगे या फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन।
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखना काफी जरूरी है किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, क्योंकि सबसे बड़ा चीज कि भैया क्वेश्चंस आ कहां से रहा है, क्वेश्चन जो है वो आ कहां से रहा है और वो कौन से टाइप से रिलेटेड है, उस टाइप्स का मुझे कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है, इस बात का नॉलेज होना काफी जरूरी है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट, ये इसका टाइप आता है। लेफ्ट टू राइट मूवमेंट पहला इसका टाइप आता है। इसमें भी आपके 2-3 तरीके के टाइप्स हैं, इसमें भी आपके क्या है 3 तरीके के, इसमें आपका टाइप 1 आता है, मैं बिल्कुल बताऊंगा क्या होता है, एकदम पेशेंस रखना। इसमें भी आपका टाइप 2 आता है और फिर आपका टाइप 3 तक इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आराम से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्लियर है? चलो दूसरा यहां पे क्या है, दूसरा जो आता है मेरे भाई वो आपका डिग्री बेस्ड आता है। ठीक है, डिग्री बेस्ड आता है, मतलब डिग्री पे आधारित। अब आप पूछोगे कि सर ये डिग्री बेस्ड क्या होता है, तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भैया 360 डिग्री, ठीक है, फिर 180 डिग्री, फिर आपका 90 डिग्री, फिर आपका 45 डिग्री, ये सारे डिग्री का जो काम है, ये सारे डिग्री का जो काम है हम लोगों को इसी टाइप्स में पढ़ना है कि भैया डिग्री बेस्ड वाला जो क्वेश्चंस होगा वो मैं आपको कैसे बताऊंगा बिना किसी ग्राफ के, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, एकदम निश्चिंत रहना। तो डिग्री बेस्ड वाला 360 डिग्री पे बात करेगा, 180 डिग्री पे बात करेगा, 90 डिग्री पे बात करेगा और आपका 45 डिग्री पे बात करेगा। समझ रहे हो? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना बात तो क्लियर है मेरे भाई। तीसरा आपका क्या आता है, तीसरा जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा आपका आता है शैडो बेस्ड, SHADOW, शैडो बेस्ड क्वेश्चन आता है। शैडो बेस्ड मतलब क्या होता है बुआ रे, छाया पे आधारित। क्या होता है? छाया पे आधारित, छाया पे आधारित प्रश्न। ठीक है, छाया पे। अब शैडो मतलब क्या होता है, छाया होता है, छाया पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मतलब सुबह के टाइम छाया तो मेरे यहाँ 2 ही तरीके के बनते हैं, या तो मॉर्निंग में बनेगा या फिर आपका इवनिंग में बनेगा। ठीक है, तो पहला टाइप होता है शैडो बेस्ड इन द मॉर्निंग, फिर दूसरा क्या आपका टाइप्स होता है, शैडो बेस्ड ऑन द इवनिंग, इन द इवनिंग होता है। ठीक है, तो 2 तरीके का शैडो हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही मजेदार होगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए, चौथा जो टाइप आपका आता है वो आपका मिसलेनियस आता है, जिसमें आपको बहुत सारे बैंकिंग लेवल से लेकर एसएससी एनटीपीसी लेवल के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है या नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं वो आपका 30-40 क्वेश्चन तो होता ही है। उसके अलावा भी मैंने प्रैक्टिस भी बहुत सारे क्वेश्चंस का करवाया है। 3:15 बजे से 3:15 से लेकर 4:45 तक मैंने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया है। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इतना मैटर क्लियर है, इतना मैटर क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जल्दी से कमेंट करके बताओ एक बार, क्लियर है ना मैटर? कमेंट करो फटाफट से, सारे लोग कमेंट करो। जल्दी से कमेंट करके बताओ। कमेंट करके फटाफट से बताओ, क्लियर है ना सारे लोगों का? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई सारे लोग। चलिए, यहां तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, सारे लोगों का क्लियर है, बहुत अच्छा लगा सुन के। चलिए, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो भैया सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट, दूसरा डिग्री बेस्ड हम लोगों ने पढ़ा, तीसरा शैडो बेस्ड पढ़ा, चौथा आपका मिसलेनियस। तो सबसे पहले हम लोग अभी इस पे चर्चा करेंगे कि भैया लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होता क्या है। क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ में बताऊंगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ में बताऊंगा, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, बस आप देखते जाओ। ठीक है, चलो, तो यहां हम लोग आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। पहला जो आपका बुआरे टाइप था वो क्या था, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट। क्या था? लेफ्ट टू राइट मूवमेंट। डायग्राम बनाकर पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, तभी तो समझ में आएगा।
तभी तो समझ में आएगा कि भैया डायग्राम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट का डायग्राम कैसा होता है या फिर होता ही नहीं है। इस बात पे भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे। कुछ नहीं होता मेरे भाई, लेफ्ट टू राइट मतलब क्या होता है, दाएं और बाएं घूमने के कॉन्सेप्ट को हम लोग लेफ्ट टू राइट मूवमेंट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, फिर आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाने वाला है। क्लियर है। एक बात और नोट करना है यहाँ पे, लेकिन पहले मैं यहाँ बता लूं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा। अगर मेरा फेस यहाँ है, यहाँ एरो देख रहे हो ना, ये एरो के साइड अगर मेरा फेस है तो मेरा राइट हैंड साइड उस साइड होगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना राइट, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना राइट, और यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, लेफ्ट लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। अगर नॉर्थ के साइड मेरा फेस है तो मेरा राइट हैंड साइड ईस्ट होगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या होने वाला है, वेस्ट होने वाला है। तब कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरा फेस वेस्ट की ओर, ईस्ट की ओर होने वाला है, अगर मेरा फेस ईस्ट की ओर होगा तो यहाँ नीचे में आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, और यहाँ ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर साउथ का बात करें तो भैया नॉर्थ और साउथ आपस में अपोजिट है। नॉर्थ और साउथ क्या है, आपस में उल्टे हैं, तो इनका डायरेक्शन भी उल्टा होगा, और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर लिख सकते हो तो लिखते चलना, मैं बिल्कुल बहुत बारीकी से बताऊंगा, कहीं पढ़ने का दोबारा कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे भाई। क्लियर है। अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो यहाँ आपका क्या होगा, राइट होगा, और ये आपका क्या होगा, लेफ्ट होने वाला है। क्लियर है। ये हो गया आपका। अब जरा ध्यान देना कि पहला आएगा मूव, फिर दूसरा आएगा टर्न, और इस दोनों का मतलब क्या है, मुड़ना या घूमना। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, वहां से वह एक बार दाहिने घूमेगा तो वो क्या करेगा, हमेशा 90 डिग्री घूमेगा। जहां भी अगर मुड़ने या घूमने का बात किया जाए तो हमेशा वो क्या करेगा, 90 डिग्री मूव होगा। इस बात का ख्याल हमेशा रखिएगा। बोलेगा क्या कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, टहल रहा है, वहां से वह एक बार दाहिने मुड़ेगा, मतलब क्या, वो 90 डिग्री ही मुड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जहां भी मूव और टर्न का बात हो ना, वहां हमेशा 90 डिग्री टर्न होगा। इस बात का हमेशा याद रखिएगा। कभी भी 45 डिग्री, कभी भी 180 डिग्री, कभी भी 360 नहीं मूव करना है। समझ रहे हो ना, हमेशा क्या करना है, 90 डिग्री मूव करना है। तो क्लियर हो गया। मूव और टर्न का मतलब हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री ही मूव होना है। जल्दी से थम्स अप करके बताओ, क्लियर है, समझ में आ रहा है सारे लोगों को। हम उस फिगर पे बहुत जल्द आ रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो बात आया यहां पे क्या कि भैया राइट मतलब क्या, दक्षिणावर्त। दूसरा क्या, लेफ्ट मतलब क्या, वामावर्त। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब जरा देखना कि राइट और लेफ्ट का बात करेगा, राइट और लेफ्ट का बात करेगा तो कैसे बात करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने घड़ी देखा है ना, जो हम लोगों के ऊपर डायल टाइप का वॉल वॉच लगा रहता है, ठीक है, दीवार वाला घड़ी लगा रहता है। उसमें एक बात बताना, यहाँ पे आपका क्या रहता है, यहाँ पे 12 बजता है क्या, यहाँ पे 3 बजता है क्या, यहाँ पे 6 बजता है क्या, यहाँ पे 9 बजता है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक तो क्लियर है, सारा का सारा मैटर क्लियर है आप लोगों का। मतलब नॉर्थ में रहेगा तो ये 12 बजेगा, ईस्ट में रहेगा तो ये 3 बजेगा, फिर साउथ में रहेगा तो क्या होगा, 6 बजेगा, वेस्ट में रहेगा तो 9 बजेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो एक बात बताओ, ये जब क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जब भी चलेगा तो क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में चलेगा, और एक और चीज होता है एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। ये बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो भैया 12 के बाद क्या होगा, 1 बजेगा, 1 के बाद क्या होगा, 2 बजेगा, 2 के बाद क्या होगा, 3 बजेगा। तो ये डायरेक्शन आपका क्या है, देखो तो राइट में जा रहा है क्या, ठीक है, डायरेक्शन आपका क्या है, राइट में जा रहा है क्या। उसके बाद यहां अगर 3 पे चलाएगा तो भैया फिर 3 से 4 बजेगा, 4 से 5 बजेगा, फिर भी डायरेक्शन देखो राइट में जा रहा है क्या। ठीक है, क्लियर है।
उसके बाद ये देखो साउथ में आपका 6 बज रहा है, ठीक है, तो 6 से फिर 7 बजेगा, 6 से फिर आपका 8 बजेगा, फिर डायरेक्शन देखो राइट में जा रहा है क्या? क्लियर है सारे लोगों का? अब जरा ध्यान दीजिएगा, 9 के बाद फिर आपका 10 बजेगा, 10 के बाद फिर आपका 11 बजेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर से डायरेक्शन तो सेम ही है, डायरेक्शन तो आपका सेम ही है ना, क्लियर है ना, डायरेक्शन तो आपका सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि राइट जब भी मुड़ना हो तो हम लोग क्लॉकवाइज में मुड़ेंगे। कहा? राइट मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या बउआ रे? घड़ी की दिशा, समझ रहे हो? घड़ी की दिशा। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा होता है, क्लियर है? और अगर बात करें लेफ्ट की तो भैया 12 से 11 पे काट आएगा तो लेफ्ट में आ रहा है, 9 से 8 पे काट आएगा तो लेफ्ट में आ रहा है, फिर 6 से 5 पे काटा जाएगा तो लेफ्ट में जा रहा है, और 3 से 2 पे काटा जाएगा तो लेफ्ट में जा रहा है। मतलब अगर काटा कहने का मतलब आपका मिनट वाला हैंड हो, या फिर आपका सेकंड वाला हैंड हो, या फिर आपका आवर वाला हैंड हो, तीनों में से सारा का सारा जो आपका हैंड है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। और जब भी वो एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, सॉरी क्लॉकवाइज में चलता है, और जब भी वो एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा तो आपका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा, मतलब वो हमेशा लेफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कहने का मतलब क्या हिंदी में कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। अब बताओ इतना में कोई दिक्कत है? अब जल्दी से बताओ इतना में कोई दिक्कत है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में नहीं आया, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, फटाफट से बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यहां तक में कोई परेशानी है, यहां तक में कोई परेशानी है तो कमेंट करके, कमेंट करते रहो, मैं देखते रहता हूं, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसका ही जवाब दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। फालतू बातें करने के लिए बहुत सारी जगह है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह सब है, लेकिन भैया यहां सिर्फ पढ़ाई वाली बातें करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए क्लियर है। तो अब जरा ध्यान देना, मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूं आपको। सबसे पहला चीज कि जब भी आपको दाएं घूमने के लिए बोला जाए ना तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। क्लॉकवाइज मतलब क्या मुड़ेंगे? घड़ी के दिशा में मुड़ेंगे। दूसरा, हमेशा आपको लेफ्ट मुड़ने के लिए बोला जाए तो हमेशा कहां मुड़ेंगे? एंटी क्लॉकवाइज में मुड़ेंगे, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बिल्कुल क्लियर है सारे लोगों का? कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अब मैं यहां पे कुछ नई चीजें आपको बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी क्या है? व्यक्ति है। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूं, बिल्कुल आप लोग समझ ही गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूं। आप एक बात बताना मेरे भाई, चलो आप एक बात बताना, अगर कोई व्यक्ति, राम नाम का कोई लड़का है, राम नाम का कोई लड़का है, ठीक है, वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर जा रहा है, वहां से वो एक बार राइट टर्न लेगा तो भैया ये राइट टर्न मतलब क्या? राइट मतलब क्या? क्लॉकवाइज हो जाएगा। राइट मतलब क्या? क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो भैया यहां मुड़ेगा, और जैसे ही मुड़ेगा तो 90 ही मुड़ेगा ना, जैसे ही मुड़ेगा तो 90 ही डिग्री मुड़ेगा ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जब 90 डिग्री मुड़ेगा भैया तो ये चला गया कहां? ईस्ट में चला गया, ठीक है। और ये पहले जा कहां रहा था? नॉर्थ में जा रहा था। वहां से फिर वो एक बार राइट लेगा, तो राइट लेगा मतलब क्या? वो फिर से 90 डिग्री मूव करेगा। मैंने बताया था कि मूव या मुड़ने का मतलब ही होता है 90 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो भैया अब पूछेगा उसका दिशा कौन सा है, तो ये साउथ हो जाएगा। मतलब जो भी डायरेक्शन नीचे की ओर है, जो भी डायरेक्शन नीचे की ओर है वो हमेशा साउथ में आता है, जो भी डायरेक्शन आपका ऊपर की ओर है वो हमेशा नॉर्थ में आता है, जो भी डायरेक्शन मेरे राइट हैंड साइड है वो हमेशा ईस्ट में आता है, जो भी डायरेक्शन हमारे लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा वेस्ट में आता है। इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। चलो
ये हो गया आपका, मतलब यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बहुत सारा क्वेश्चंस है, मैं आपको अभी क्वेश्चंस दिखाता हूं, मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाता हूं। चलिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 पे चले आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो जो मैंने बताया उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए ना, तो प्रैक्टिस कहां से होगा, यहीं से होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के टाइप से आपको क्या लिखा है कि अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूरब में चला, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, इसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, साइकिल पर चला, ठीक है। तदनुसार वह अपने घर से कितनी दूर पहुंच गया है, ये आपका डिस्टेंस पूछ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट वाला जो क्वेश्चंस होता है उसमें हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने क्या है 3 टाइप पढ़ा है। उसी 3 टाइप को हम लोग अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे, अलग अलग ट्रिक से डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आता चला जाएगा मैं उस टाइप से सबको क्या करूंगा, डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बाबू जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं ना, तो क्या लिखा है, अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूरब की ओर चला। तो जहां से वो प्रस्थान करेगा वो उसका ओरिजिन होगा। ओरिजिन कहने का मतलब कहीं से कोई भी व्यक्ति चल रहा है तो ओरिजिन से चल रहा है, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, क्लियर है। तो ये तीनों हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टार्टिंग में कहीं से किसी का कोई पोजीशन पता नहीं हो तो हमेशा वो कहां से चलेगा, हमेशा वो चलेगा कहां, ओरिजिन से ही चलने वाला है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अमन जो है वो अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूरब में चला। तो यहां से अमन प्रस्थान करेगा और 10 किलोमीटर, देखो बोवारे हम यहाँ 10 किलोमीटर लिखे या मीटर लिखे बात दोनों बराबर है, 10 किलोमीटर लिखे या किलोमीटर लिखे बात दोनों बराबर है, समझ रहे हो ना। तो करना आपको कुछ नहीं है यहाँ पे कि जैसे जैसे डिस्टेंस में डिफरेंस होगा हम लोग लाइन भी उसी के हिसाब से खींचेंगे। मान लो अभी वाला आपका 10 मीटर बोल दिया, नेक्स्ट वाला आपका 15 मीटर बोल देगा, तो भैया 10 से 15 तो बड़ा वाला लाइन होगा ना, मीटर वाला, ठीक है। पूर्व में चला, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो भैया बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। बाएं का मतलब क्या, बाएं मुड़ेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एसी में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बाएं मुड़ा और कितना चला, 5 चला, तो भैया 5 चलेगा तो ये 5 मीटर चलेगा, तो 10 का आधा ही होगा ना। देखो बारीकी से बनाओगे कभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 5 चलेगा तो वो हमेशा क्या होगा, 10 से 5 छोटा होगा। फिर क्या बोला, इसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो भैया फिर से बाएं मुड़ेगा, और बाएं मुड़ने का मतलब क्या है, 90 डिग्री यहां भी, 90 डिग्री यहां भी, कोई दिक्कत नहीं। और 10 तो पहले से था ना भाई, और 10 ये भी हो गया, तो ये भी आपका 10 मीटर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों 10 बराबर, मतलब ये लाइन को हम लोग इमेजिनरी लाइन खींच सकते हैं, और जब यहाँ पे जब 5 मीटर होगा तो ये भी 5 मीटर होगा मेरे भाई, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तब क्या बोला, तब वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तब वह अपने घर से कितनी दूरी पे पहुंच गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भैया घर तो उसका यहाँ था, यही था ना घर, किसका घर, अमन का घर, ठीक है। अमन का घर यहाँ पे था, तो भैया यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बोलेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं मेरे भाई। तो जब भी क्वेश्चंस में बोला जाए कि अब वो अपने घर से कितनी दूरी पे है, तो ये मत बता देना 10, 5, 15, 10, 25, ठीक है। 10, 5, 15, 10, 25 मीटर कभी आंसर नहीं होगा, वो हमेशा गलत फहमी में हो जाओगे। ऐसे भी 25 आपका ऑप्शन में नहीं है। तो जब भी आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा, समझ रहे हो ना। मिनिमम डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाता कि अमन ने टोटल भ्रमण, टोटल ट्रैवल कितना किया है, टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस आपसे पूछा जाता, तब आप लोग क्या करते, वहां पे जोड़ देते 10 और 5, यहाँ पे 10 + 5 + 10 बराबर कितना हो जाएगा,
25 मीटर या किलोमीटर जो है वही आपका 25 मीटर किलोमीटर हो जाएगा। कब? जब आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तब। लेकिन जब आपसे सिर्फ डिस्टेंस पूछा जाएगा मतलब हमेशा आपसे शॉर्ट डिस्टेंस का ही बात करेगा, समझ रहे हो ना? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी, छोड़ो नहीं बताएंगे, एग्जांपल बाद में देंगे। चलो क्लियर है, समझ में आया सारे लोग? एक बार कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ सारे लोग, और एक बार वीडियो को शेयर करने का कष्ट करो। इतना अच्छा समझ में आ रहा है फिर भी इतना आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर करते ही नहीं हो। बताओ क्लियर है, समझ में आया सारे लोगों को? हाँ, फेसबुक वाले कमेंट नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बउआ रे, आओ इधर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 5 किलोमीटर हो जाएगा। थैंक यू निधि चौबे। अच्छा चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपको इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाओ, इसका आंसर क्या होगा? क्या आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट से आंसर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए कि क्या बोला गया क्वेश्चन में और मुझे कैसे अरेंज करना है। बहुत ही आसान है, बस अरेंज करने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। मैं यहाँ टाइम भी लगा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बाबू, क्या लिखा गया है। लिखा है क्या कि सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही है। सरोज नाम की कोई लड़की है, वो पश्चिम की ओर, अच्छा हाँ कुलदीप, अरे मैंने ध्यान नहीं दिया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां देखो कि क्या लिखा है। सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। बहुत दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है और फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आंसर सारे लोगों का ईस्ट आ रहा है। आंसर सारे लोगों का क्या आ रहा है? ईस्ट आ रहा है मेरे भाई, पश्चिम आ रहा है। फेसबुक से इंजीनियर प्रभात तिवारी, पूनम शर्मा, आकाश सिंह, भरत जी। चलिए बाकी यूट्यूब से तो बहुत लोगों का आंसर आ रहा है। अंजू ठाकुर, सीमा पांडे, सुभाष कुमार, निधि चौबे, आरती, सीमा, शिखा कुमारी। चलो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। मोंटी मेहरा जी। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो बाबू, इस क्वेश्चन को बनाने का 2 ट्रिक है। क्या चाहते हो, दोनों ट्रिक बताएं या एक ही ट्रिक पे पहले बताएं फिर बाद में दूसरा ट्रिक बताया जाएगा? चलो पहले एक ट्रिक सीख लो, मैं दूसरा भी बता देता हूं। सरोज घर से सीधे पश्चिम की ओर चलती है। अब मुझे पता है भैया घर जो उसका होने वाला है सरोज का, वो सरोज का जो घर होगा वो कहाँ होगा? ओरिजिन में होगा। सरोज का घर है, सरोज का घर है और पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। तो भैया पश्चिम की ओर चेहरा करके टहलेगी तो यही टहलने वाली है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। कुछ दूर चलेगी और वहां बाएं मुड़ेगी। तो बाएं मुड़ने का मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो भैया ये तो दाहिना हो गया। ऐसे तो 10 11 12 जाएगा, लेकिन ऐसे तो 7 6 5 जाएगा। तो बाएं मुड़ेगी तो इसका मतलब ये नहीं 45 डिग्री, हमेशा ये कितना मुड़ेगी? 90 डिग्री मुड़ेगी मेरे भाई। क्लियर है? फिर क्या बोला? फिर वह कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, कुछ दूर चलने के बाद तो बाएं मुड़ी है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाती है, फिर से बाएं मुड़ेगी। तो भैया ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो है वो ईस्ट की ओर फेस करके खड़ी है। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि अब इसका मुख किस दिशा में होगा? अब इसका मुख किस दिशा में होगा? जहां भी इसका कहीं भी फेस पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन से आप 2 सेकंड में बनाओगे। मैं अभी के अभी तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं, निश्चिंत रहना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला ट्रिक जैसा कि आप लोगों ने ग्राफ से देखा, ये आपका ट्रिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ईस्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पूरब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? चलो
तो एक ट्रिक आप लोगों ने सीखा, ट्रिक नहीं जो मेथड था वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया। अब देखो सबसे बड़ा चीज है, मैं इसी पे एक तरीका आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन को मारो गोली, ठीक है, गोली नहीं मारना है, मतलब मैंने बोला है। चलो इसको यहां साइड में करते हैं और मैं अब आपको बताता हूं क्या होता है। सबसे पहला चीज, अगर यही क्वेश्चन रहता, ठीक है, यही क्वेश्चन रहता, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में अगर हम लोग ट्रिक से आते हैं, ऐसे क्वेश्चन में अगर हम लोग ट्रिक से आते हैं तो ट्रिक क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ना हमको सरोज से मतलब है, ना कुछ दूर चलने से मतलब है, ना उसके चेहरे से मतलब है, ठीक है, फिर और कुछ दूर चलने से भी मतलब नहीं। मुझे मतलब है पहले ये चीज देखना है कि अब उसका फेस किस दिशा में है, ये क्वेश्चंस में होना चाहिए। ये क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चंस में होगा ना मेरे भाई, तब हम लोग कैसे बनाएंगे। मुझे सबसे पहले मतलब है डायरेक्शन, जो एक डायरेक्शन कहीं पे दिया गया है स्टार्टिंग में, तो आपका डायरेक्शन क्या दिया गया है, पश्चिम दिया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, मतलब पश्चिम बोलते हैं। क्लियर है, पश्चिम हम लोग यहाँ पे बोलने वाले, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। चलो अब जरा ध्यान देना, पश्चिम तो हो गया है। अब वो पश्चिम की ओर फेस करके टहल रही थी, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह क्या की, बाएं मुड़ जाती है। बाएं मुड़ जाती है तो बाएं का मतलब क्या होता है भैया, बाएं का मतलब लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में सारे लोगों को आ रहा है। चलो और फिर क्या है, कुछ दूर चलने के बाद वह फिर से बाएं मुड़ जाती है, मतलब वो बाएं मुड़ गई तो भैया 2 बार बाएं मुड़ गई, ठीक है, 2 बार बाएं मुड़ गई। अब उसका फेस आपसे पूछा जा रहा है कि उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है, तो कुछ नहीं करना, अगर ये अपोजिट रहता तो कैंसिल कर देते, लेकिन लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा, 2 लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही 2 होता है तो भैया 2 का मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर 4 होता है तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन। इस चीज को याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा कि भैया जैसे ही 2 राइट आए 2 लेफ्ट आए तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, और जैसे ही 4 राइट आए 4 लेफ्ट आए तो डायरेक्शन जैसे को तैसा रहेगा, एज इट इज होने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही 2 लेफ्ट होगा तो भैया 2 का मतलब उल्टा होगा, डायरेक्शन कहां से था, वेस्ट से था, और वेस्ट का उल्टा क्या होता है, ईस्ट होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट, और आंसर क्या हो जाएगा आपका पूरब। दोनों का दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी मेथड पूरा नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बरकरार रखना, पेशेंस नहीं हारना है। क्लियर है ना सारे लोगों का, समझ में आ रहा है ना। तो पहला मेथड हम लोगों ने सीखा कि भैया ग्राफ से कैसे बनाएंगे, दूसरा मेथड बिना ग्राफ से कैसे बनाएंगे, लेकिन बिना ग्राफ वाला क्वेश्चन मैं आपको 3-4 और क्वेश्चन अभी करवा दूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बताओ क्लियर है सारे लोगों का, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आज के बाद इस तरह के क्वेश्चंस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के बाद और भी एग्जाम्पल लूंगा मैं, अभी और भी एग्जाम्पल लूंगा, लेकिन पहले ये बताओ इसका क्लियर है ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर मैं आगे दूसरा भी क्वेश्चंस बताने वाला हूं। चलो पूनम शर्मा जी फेसबुक से बोल रही हैं क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। पूनम शर्मा जी फेसबुक से बोल रही है क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यूट्यूब वाले कमेंट करो जल्दी से। हाँ चलिए अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं कैसे ये होगा अरेंज, कैसे ये होगा अरेंज, ठीक है। बउआ रे जरा ध्यान से देखना, यहां पे मैं आपको क्या बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना। चलो अगर मान लो कि किसी व्यक्ति, मतलब मान लो मेरा ही नाम ले लो, कुणाल गुरु, ठीक है। यही एक व्यक्ति है, मैंने खुद को ले लिया है, टेंशन नहीं लेना, मैंने खुद को लिया है यहाँ पे कि भैया कुणाल गुरु नाम का एक आदमी है। वो क्या करता है कि सबसे पहले वो वेस्ट में खड़ा रहता है, ठीक है। वेस्ट से वो एक बार लेफ्ट मुड़ेगा और एक बार राइट मुड़ेगा, ठीक है, और फिर एक बार वो क्या करता है, लेफ्ट मूव हो जाता है। तब उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है बताना है आपको, ठीक है। तब उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है ये आपको बताना है। क्लियर है ना,
हाँ ठीक है दीपक राठौर मेरे भाई, बहुत अच्छा। चलो यहाँ पे तो क्या करना है कि भैया कुणाल गुरु नाम का एक व्यक्ति है जो मैं हूं, ठीक है, वो क्या करता है वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर अपना फेस करके खड़ा है, पश्चिम की ओर अपना फेस करके खड़ा है यहाँ पे। और जैसे ही ये फेस करके खड़ा है ना, वहां से वो एक बार लेफ्ट लेता है, एक बार राइट लेता है, फिर आपका लेफ्ट लेता है, ठीक है। हो सकता है मेरे भाई इसमें कुछ आपका डिस्टेंस भी ऐड कर दे, 5 मीटर ऐड कर दे, 10 मीटर ऐड कर दे, 17 मीटर ऐड कर दे, कुछ भी ऐड कर दे, लेकिन वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पूछेगा लास्ट में क्या कि उसका फेस कहाँ है। तो जितने भी आपस में लेफ्ट राइट वाले हैं ना बाबू, सबको आपस में कैंसिल कर दो, सबको आपस में क्या करो, कैंसिल कर दो। क्या करो, जितने भी आपस में लेफ्ट राइट है, जितने भी कटने वाले हैं, सबको आपस में कैंसिल कर दो। मतलब एक लेफ्ट से एक राइट तो चला जाएगा, एक लेफ्ट से एक राइट तो चला ही जाएगा ना, एक लेफ्ट से एक राइट चला जाएगा। मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा लेफ्ट। अब ये लेफ्ट कहां से मूव होंगे, तो लेफ्ट वेस्ट से मूव होंगे। और जैसे ही वेस्ट का बात करेगा तो मुझे ये याद आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट मूव करेंगे तो आंसर क्या आएगा, साउथ आंसर आएगा। साउथ में क्या होता है, दक्षिण होता है। बताओ रे बउआ कोई दिक्कत, बताओ जी। बताओ कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द कष्ट है? हाँ, कोई दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका साउथ। अब आप बोलोगे कि सर ये तो चीज बता दिए और वो पहले वाला मेथड से नहीं बताइएगा, टकाटक है सिखा का, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी आप बोलोगे कि सर ये तो आप बता दिए, तो आप पुराने वाले मेथड से भी एक बार बता दो, तो मैं बिल्कुल उस मेथड से भी बता देता हूं। बुआ रे देखो उस मेथड से भी इसका आंसर वही आएगा, कोई ग्राफ नहीं जरूरत है, ग्राफ को मारो गोली, ठीक है। अब सही में बंदूक गोली मत करने लगना। कुणाल गुरु नाम का व्यक्ति वेस्ट की ओर फेस करके खड़ा था, वहां से एक बार लेफ्ट टर्न लेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, फिर राइट टर्न लेगा तो क्लॉकवाइज जाएगा, तो भैया 90 डिग्री तो मूव करना ही पड़ेगा। फिर वहां से एक बार लेफ्ट टर्न लेगा 90 डिग्री मूव करके, तो कहां पहुंचेगा, साउथ में पहुंच जाएगा। और बताओ बुआ रे इस साउथ में यहां भी है, और इसका भी आंसर क्या आ रहा था, साउथ ही आ रहा था ना, इसका भी आंसर क्या आ रहा था, साउथ ही आ रहा था ना। तो दोनों का तो आंसर बराबर है, दोनों का आंसर बराबर है, तो बिल्कुल दोनों में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक बात बताना मुझे, फिर से कुणाल गुरु नाम का ही आदमी, कुणाल गुरु नाम का आदमी ना पीछा नहीं छोड़ेगा, टेंशन नहीं लो, समझ रहे हो ना, ये कुणाल गुरु नाम का आदमी पीछा नहीं छोड़ेगा। चलो फिर से कुणाल गुरु नाम का आदमी फेस जो है वो क्या कर रखा था, वो नॉर्थ की ओर फेस कर रखा था, ठीक है, वो नॉर्थ की ओर फेस कर रखा था मेरे भाई। चलो उसके बाद वो क्या करता है, वहां से वह 2 बार लेफ्ट टर्न लेता है, 2 बार लेफ्ट टर्न लेता है, और आपका 3 बार राइट टर्न लेता है, ठीक है। 3 बार क्या करता है, राइट टर्न लेता है, 3 बार क्या करता है बुआ, राइट टर्न लेता है। तब वो आपसे पूछता क्या है कि उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, या आपसे पूछा कि इसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है, समझ रहे हो ना। तो जब भी इसका फेस पूछेगा तब आप लोग क्या करोगे, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। तो आपस में जितने लेफ्ट राइट है ना, समझ रहे हो ना, क्लियर है ना, आपस में जितने भी लेफ्ट राइट है सबको कैंसिल कर दो, सबको कैंसिल कर दो। तो भैया एक लेफ्ट से एक राइट तो कैंसिल हो गया ना, बारी बारी से हुआ ना, फिर एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हुआ ना, और मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा राइट। तो भैया राइट कहां से, नॉर्थ से, और जैसे ही नॉर्थ से हम राइट लेंगे मतलब क्लॉकवाइज में जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्लियर है, ईस्ट मतलब क्या होता है, पूर्व होता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यही चीज को अगर मैं ग्राफ से बनाऊं,
यही चीज को मैं अगर ग्राफ से बनाऊं तो जरा ध्यान देना मेरे भाई कि ग्राफ से कैसे बनेगा। एक बार शेयर करो सारे लोग, वीडियो को लाइक करो जल्दी से, तब बहुत मजा आने वाला है। पता है कभी कभी अंदर से फीलिंग्स आता है, पता है क्या, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। मन तो करता ही लेकिन टाइम हो जाता है पता नहीं कैसे, 1 घंटा कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता मुझे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है मेरे भाई कि यहां अगर मैं इसको ग्राफ से बनाऊं, अगर मैं इसको ग्राफ से बनाऊं, फिर से कुणाल गुरु का चर्चा करो, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ से बनाऊं तो नॉर्थ की ओर मेरा फेस था, वहां से मैंने एक बार लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, फिर से मैं एक बार लेफ्ट टर्न लूंगा, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, फिर भैया मैंने 3 बार राइट टर्न लिया, 3 बार राइट टर्न लिया तो मैं पहुंच कहां जाऊंगा, ईस्ट में। मतलब यहां से भी कंफर्म है कि भैया जो आपने पहले मेथड बताया था वही मेथड सही था, और ये ट्रिक वाला तो फिर जादू ही जादू है। क्लियर है ना।